हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम सीखने वाले हैं पिन के बारे में। पिन क्या होती है और उसका यूज करके हम कैसे मटेरियल विन कर सकते हैं। देखिए, इस पोजीशन में हमारे पास है बिशप, ओपोनेंट के पास है एक नाइट जो कि सेंटर में बैठा है और ये है किंग। अगर मैं अपने पीस को यहां ले जाऊं, बिशप को d4 पे ले जाऊं, तो मैंने अटैक कर दिया है उसके नाइट के ऊपर। अब देखो, ये नाइट मूव नहीं कर सकता है, ये नाइट कहीं जा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर नाइट मूव किया तो मेरा बिशप अटैक करेगा उसके किंग पर। तो अपने ही किंग को चेक में डालना लीगल नहीं है, ये इलीगल मूव है। इस वजह से ये नाइट मूव नहीं कर सकता है। अब ये नाइट मूव नहीं कर सकता है तो हम बोलेंगे कि ये नाइट पिन हो गया है। मेरे बिशप ने इस नाइट को पिन कर दिया है। देखो, पिन में ना 3 पीसेस होते हैं। पहला पीस बिशप जो कि पिन कर रहा है, कोई और भी पीस हो सकता है। पहला पीस होता है वो पीस जो पिन कर रहा है, और दूसरा होता है बीच वाला पीस जो पिन हुआ हुआ है, और तीसरा पीछे हायर वैल्यू पीस जिसकी वजह से सारा पिन हुआ है। तो इस केस में देखो, नाइट लोअर वैल्यू पीस है, किंग हायर वैल्यू पीस है। पिन में लोअर वैल्यू पीस आगे होता है और हायर वैल्यू पीस पीछे होता है। लोअर वैल्यू पीस खुद को मूव नहीं कर सकता है क्योंकि पीछे हायर वैल्यू वाला पीस मर जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं पिन। अब यहां पर ओपोनेंट कुछ भी खेल सकता है। ओपोनेंट मान लीजिए खेल देता है किंग टू g8 और हम यहां पर कैप्चर कर लेंगे उसके नाइट को, बिशप क्रॉस e5, और हमने मटेरियल एडवांटेज हो गया है 3 पॉइंट्स का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा रुक पिन करेगा। हम अगर अपने रुक को यहां पर ले जाएं b6 पर, तो देखिए ये बिशप मूव नहीं कर सकता है, कहीं पर भी ये बिशप मूव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा रुक अटैक करेगा उसके किंग पर। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि ये बिशप पिन हो गया है। ठीक है, और पीछे है किंग। पिन में लोअर वैल्यू पीस जो बिशप है वो आगे होता है और हायर वैल्यू पीस किंग है वो पीछे होता है। तो लोअर वैल्यू वाला पीस खुद को मूव करके बचा नहीं सकता है क्योंकि पीछे हायर वैल्यू वाला पीस खतरे में पड़ जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं पिन। अब यहाँ पे ओपोनेंट को पिन से बाहर निकलने के लिए खेलेगा किंग f5 और हम उसका बिशप कैप्चर कर लेंगे और हमें मटेरियल एडवांटेज हो गया है 3 पॉइंट्स का। इस पोजीशन में आप देखिए, हमारी क्वीन यहां बैठी है, ओपोनेंट की क्वीन यहां बैठी है, और इस केस में भी हम पिन का यूज करके मटेरियल विन कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं रुक से रुक को मार दूं और चेक दे दूं, तो ये क्वीन इस रुक को नहीं मार सकती है। क्यों? क्योंकि मेरी क्वीन ने इस क्वीन को पिन किया हुआ है और पीछे है किंग। क्वीन इस रुक को नहीं मार पाएगी क्योंकि अगर क्वीन ने मारा तो पीछे किंग खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा वो किंग को बचाएगा। और अब हम एक और पिन लगाएंगे। मैं खेलूंगा यहां पे रुक g6 और ये क्वीन मेरी क्वीन को नहीं मार सकती है। क्यों? क्योंकि पीछे किंग खतरे में पड़ जाएगा। रुक ने इस क्वीन को पिन किया हुआ है। यहां पे भी देखिए 3 ही पीस हैं। रुक जिसने पिन किया है, बीच वाला पीस जो पिन हुआ है, और पीछे हायर वैल्यू वाला पीस। क्वीन लोअर वैल्यू है, किंग हायर वैल्यू है। पिन में लोअर वैल्यू वाला पीस आगे रहता है, हायर वैल्यू वाला पीस पीछे रहता है, और यहाँ पे उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो मरेगा ही मरेगा। ये मारा, हमने ये मारा और हमने कर लिया मटेरियल विन। देखिए, 2 तरह की पिन होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट पिन और एक होती है रिलेटिव पिन। हमने जब पिन किया, हम जब बिशप को लेकर गए d4 पर, अगर पीछे किंग है तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट पिन। ये जो पीस है ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता है, तो इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पिन। अगर इसके अलावा कोई दूसरा पीस है, जैसे कि मान लीजिए मैं बिशप को c3 पे रख देता हूं, यहां पे रुक और यहां पे क्वीन है। लोअर वैल्यू वाला पीस रुक आगे है, हायर वैल्यू वाला पीस क्वीन पीछे है। रुक मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को भी हम बोलते हैं पिन। यहां पर जो पीछे वाला पीस है वो किंग नहीं है, कोई और पीस है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रिलेटिव पिन। 2 तरह की पिन होती है, एब्सोल्यूट पिन जिसमें किंग पीछे होता है, और अगर किंग के अलावा कोई और पीस पीछे है तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव पिन। इस केस में भी वो खुद को बचाएगा, क्वीन बाहर निकलेगी पिन से, और फिर हम इसे मार देंगे, वो हमें मारेगा, और हमें मटेरियल एडवांटेज मिल गया है 2 पॉइंट्स का। इस पोजीशन में हम ब्लैक हैं। आप वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि इसमें हम कैसे पिन कर सकते हैं, और इसका आंसर है, हम अपने रुक को लेकर जाएंगे d2 पर। रुक ने अटैक कर दिया,
क्वीन पर क्वीन लोअर वैल्यू पीस है और इसके पीछे है किंग हायर वैल्यू पीस, तो क्वीन पिन हो गई है। क्वीन खुद को सेफ स्क्वायर पे ले जाके बचा नहीं सकती है क्योंकि पीछे हायर वैल्यू वाला पीस खतरे में आ जाएगा, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो मारेगा रुक को, हमने मारा क्वीन को और हमारा मटेरियल एडवांटेज हो गया। इस पोजीशन, ये पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें पिन भी है और फॉर्क भी है। देखिए हम अपने नाइट को लेकर जाएंगे F6 पर, मरने के लिए हम रख रहे हैं। अब नोटिस करिए कि ये पॉन इस नाइट को नहीं मार सकता है क्योंकि हमारी क्वीन ने इस पॉन को पिन कर दिया है। अगर पॉन इस नाइट को मारेगा तो पीछे हायर वैल्यू वाला पीस खतरे में आ जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे कि ये पॉन पिन हो चुका है, ये इसे नहीं मार सकता है। उसके पास एक ही मूव है, वो किंग को बचाएगा और हम कैप्चर कर लेंगे उसकी क्वीन को। और ये देखिए फॉर्क कैसे हुआ, नाइट ने अटैक किया किंग पर, नाइट ने अटैक किया क्वीन पर, ये फॉर्क भी हो गया है। तो एक साथ एक ही मूव से दो दो टैक्टिक यहां पर लग गई है। जब किंग बचाएगा खुद को तो हम कैप्चर कर लेंगे क्वीन को। इस पोजीशन में हम वाइट है। आप वीडियो पॉज करिए और सोचिए, बताइए कि हम कैसे यहां पर पिन कर सकते हैं। इसका आंसर है हम अपने रुक को लेकर जाएंगे यहां पर B8 पर और क्वीन को कर देंगे पिन, क्योंकि क्वीन के पीछे है किंग, क्वीन लोअर वैल्यू पीस है, किंग हायर वैल्यू पीस है। अब वो क्या करेगा, अगर उसने क्वीन से रुक को मारा तो फिर हम क्वीन से क्वीन को मार देंगे और मटेरियल विन हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो हमारी क्वीन को मारेगा और यहां पे हम पहले मारेंगे उसकी क्वीन को। वो किंग को बचाएगा क्योंकि किंग को चेक हुआ है, किंग ऊपर आएगा और हम यहां पे कैप्चर कर लेंगे इस रुक को और हमारा मटेरियल एडवांटेज विन हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको पिन का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। पिन क्या होती है, कैसे उसका यूज करके हम गेम में मटेरियल विन कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही।